ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र श्री शिव महापुराण की कथा शिरपुर महाराष्ट्र की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हम सभी भगवान शंकर की पवित्र पावन पुनीत शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। महाराष्ट्र के सभी संत साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक एवं सभी श्रोता भाई बहन बड़े पुण्य के भागी हैं, जो भगवान शंकर की कृपा से, देवादिदेव महादेव की करुणा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। एक बार सिरपुर के सभी भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव कृपा से आज कथा का छठा दिवस है, जिसको शिव महापुराण की शिवरात्रि कहते हैं। कहते हैं महीने में तो केवल एक शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में एक महाशिवरात्रि पड़ती है, पर भगवान शंकर की कृपा से जहाँ शिव महापुराण की कथा होती है, वहाँ कथा के विराम दिवस के एक दिन पहले शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का संयोग कराकर शिव पुराण की शिवरात्रि मानते हैं। लाखों लाखों भक्त इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा का लाभ लेते हैं और अपने मन की कामना कर कर भगवान से प्रार्थना करते हैं। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय तात्या जी, आमदार साहेब प्रहलाद राव जी, माधवराव जी पाटिल, श्री मोहन फूले सिंह जी पाटिल, श्री हेमंत गुलाबराव जी पाटिल, श्री प्रसाद मोहन जी पाटिल, श्री शुभम मंगेश जी पाटिल एवं श्री शिवपुराण उत्सव समिति सिरपुर महाराष्ट्र। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ आपको और हमको दिया है। कोई रिश्ता शंकर भगवान से, मेरे देवादिदेव महादेव भगवान शिव जी से आपका और हमारा रहा होगा, जो आप और हम सब भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। आज कथा में ही विराजमान नांदेड़ के यजमान परिवार डॉक्टर साहब और सेंधवा के दादी परिवार से दीदी माँ, सभी लोग कथा के रसतत्व को ग्रहण करने के लिए पधारे। कोई पूर्व का संबंध, कोई पूर्व का रिश्ता भगवान शंकर से इस आत्मा का होता है। और सत्यता तो ये है कि यदि कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है,
तो कोई किसी के यहाँ जाता भी नहीं। मोहल्ले में शादी है, संबंध है, विवाह है, आपका अच्छा संबंध है, आपकी अच्छी रिश्तेदारी है, आपकी अच्छी पहचान है, तो आप उसके यहाँ दिन रात जाओ। और यदि आपका कोई संबंध ठीक नहीं है तो आप अपने सगे भाई के घर भी शादी होगी तो नहीं जाओ। संबंध अच्छा है, संबंध श्रेष्ठ है, तो आपका और हमारा जाना आना है। उसी तरह भगवान कैलाश अधिपति से, कुबेरेश्वर महादेव से कोई आपका हमारा संबंध होगा, इसलिए यीशु महापुराण की कथा में आप और हम लाखों की संख्या में पहुंचे। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, सकती बहुत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शक्तिहारी शंभुकार तू। हम और आप भगवान की शरणागति में अगर आकर बैठे हैं तो उसकी उदारता से, उसकी कृपा से, उसकी करुणा से बैठे हैं, उसकी दया से बैठे हैं। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है जो हमें अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। वक्त अगर बुरा है, शिव कथा कहती है वक्त अगर बुरा है तो मेहनत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है वक्त यदि बुरा है तो मेहनत करो, और वक्त यदि अच्छा है तो किसी की मदद करो। अगर वक्त बुरा है तो मेहनत 4 गुनी बढ़ाइए, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाइए, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाइए, अपने परिश्रम को बढ़ाने का प्रयास करो। खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, खूब मेहनत को आगे बढ़ाइए, खूब बढ़िए। मेहनत करने से थोड़ा वक्त, बेकार वक्त हमारा टल जाता है, बेकार वक्त हमारा निकल जाता है, बेकार वक्त हमारा समाप्त हो जाता है। वक्त बुरा है, मेहनत करिए, और अगर वक्त अच्छा है तो किसी ना किसी की मदद करने का प्रयास करो। किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी बीमार की औषधि आदि का कार्य करने का प्रयास करिए। किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलवाइए, किसी की औषधि दिलाने का कार्य करिए, किसी के काम आने का प्रयास करिए। प्रयास करो कि किसी के आप काम आ जाए। केवल बटोर कर रखना ही नहीं है, उस बटोर कर रखे हुए धन का प्रयोग आप दूसरे पर नहीं कर सकते तो अपने खुद पर करिए। अच्छा भोजन करो, परिवार के साथ खुश रहो, मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत करते रहो। अपना धन आप किसी को नहीं दे सकते, अपना पैसा आप किसी को नहीं दे सकते, तो स्वयं पर खर्च करो। स्वयं चौकीदार बनकर जिंदगी मत जीना कि जोड़ जोड़ कर बेटों के लिए रख दिया, बहुएं आ गई, वो अपनी मस्ती में खूब अच्छी जिंदगी जी रही, और तुम अपने मकान का ताला लगा रही, चाबी लगा रही, पेटी में ताला लगा रही, चाबी लगा रही, रसोई घर में बार बार झांक के आ रही, दुकान का पूछ रही, घर का पूछ रही, कैसा हुआ, व्यापार कैसा हुआ, घाटा तो नहीं लगा। दुख मन में बहुत हो रहा। बहुओं को ताला चाबी से रत्ती भर फर्क नहीं है, बहुओं को तुम्हारे ताला चाबी से कोई मतलब नहीं है। वो जानती है कि घर में एक चौकीदार बैठा है, घर के बूढ़े माँ बाप वो देखते रहेंगे, अपन घूमते रहेंगे। अपनी चौकीदार की ड्यूटी को त्यागो। अब हमें चौकीदार नहीं बनना घर का, अब हमें घर का मालिक बनना। मालिक और चौकीदार में अंतर है। चौकीदार बस ध्यान रखता रहता है, ध्यान रखता रहेगा। पूरा समय उसने इसी में निकाल दिया,
ध्यान रख रख कर मैंने तो अपने बच्चों के लिए जोड़ा, मैंने तो अपनी बहू के लिए जोड़ा, मैंने तो अपने पोते के लिए जोड़ा, मैंने तो अपने नाती के लिए जोड़ा, मैंने तो अपनी बेटी के लिए जोड़ा, मैंने तो अपने बेटे के लिए जोड़ा, जमाई के लिए जोड़ा, इसके लिए जोड़ा, उसके लिए जोड़ा, पूरा समय हमने इसे ही निकाल दिया। अपनी जिंदगी क्या जिए? आपने अपना जीवन क्या दिया? कल एक कोई वो हमारे शुभम जी मंगेश जी पाटिल हैं, उनके कोई दोस्त लोग कल आए थे मिलने के लिए। तो होटल है उनकी, होटल का काम है, और कल आप ही आए थे, तो कल मिलने के लिए आए थे। तो हमने इनसे कहा कि आपका क्या काम काज है? उन्होंने कहा गुरुजी वैसे तो होटल का काम काज है, पर 7 दिन होटल का काम सब संभालने वाले संभालेंगे। हमारी माता से लेकर हमारे घर की बहुएं, हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के बुजुर्ग सब शिव महापुराण की सेवा में लगे हुए हैं, शंकर की सेवा में, शिव की आराधना में लगे हैं, शंकर की सेवा में लगे। कितने दिन तुमने बाबा को दिए? कितने दिन दिए बाबा को शिव महापुराण के? जम के बोलो, 7 दिन। तुमने केवल 7 दिन बाबा को दिए हैं, तुमने केवल 7 दिन बाबा को समर्पित किए हैं, तुमने केवल 7 दिन भगवान शंकर को दिए, केवल 7 दिन। और ये 7 दिन जो तुमने भगवान शिव को प्रदान करे हैं, ये 7 दिन जो तुमने भगवान शंकर को दिए हैं, ये 7 दिन तुमने जो परमात्मा को दिए, वो परमात्मा ने लेकर तुमको कितना चौगुना कर कर, 1000 गुना कर कर, लाखों गुना कर कर जो दिया है, वो आप खुद समझेंगे कि बाबा ने क्या प्रदान किया, शिव ने क्या दिया। हम तो थोड़ा देते हैं, भगवान को तुमसे बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, और भगवान शंकर तुमसे बहुत ज़्यादा मांगते भी नहीं हैं, शिव जी आपसे ज़्यादा मांगते भी नहीं, बहुत ज़्यादा भोले बाबा को तुमसे चाहिए भी नहीं, कम। कल कथा में कहा कि तुलसी बाबा तो लिखते हैं आदि में पुनियाद, बहुत कम आप दो। और जो आपने बहुत कम दिया है, बहुत कम प्रदान किया है, उसमें भी बाबा खुश है। एक बड़ा भगोना भरकर सब्जी बनाओ, एक बहुत बड़ा भगोना भरकर सब्जी तैयार करिए, उसमें जीरा कितना डालते हो? भगोना भर के, जम के तो बोलो नहीं, कितना? भगोना भर के सब्जी है तो इतना जीरा डाल दो। राई कितनी डालते हो? थोड़ी डाल। भगोना भर के सब्जी है, राई जीरा कितना सा डाल। नमक 1 बाल्टी नहीं, कितना डाला? थोड़ा सा नमक। अब ईमानदारी से बोलो, कोई तुमसे पूछे इतने से जीरे से क्या होगा, इतनी सी राई से क्या होगा, और इतने से नमक से क्या होगा? शिव महापुराण की कथा कहती है इतना सा जीरा, इतना सा राई, इतना सा नमक पूरी सब्जी में स्वाद ला देता है, उसी तरह 7 दिन की शिव पुराण पूरी जिंदगी में स्वाद ला देती है। 7 दिन की ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में स्वाद उत्पन्न कर देती है, खुशियां उत्पन्न कर देती है, प्रसन्नता उत्पन्न कर देती है। यहाँ नांदेड़ वाले डॉक्टर साहब जिन्होंने नांदेड़ में कथा करवाई थी वो बैठे हैं। हम आशीष से बोल रहे थे कि प्रथम ऐसे यजमान हैं जो जहाँ जहाँ कथा होती है लगभग नज़दीक में, तो वहाँ बाबा की 1 दिन की कथा सुनने के लिए जरूर आते हैं। और ये पाटिल परिवार जो शिव महापुराण की कथा के यजमान बने हैं शिरपुर महाराष्ट्र के, हम उनसे भी कहेंगे कि प्रयास करना, आपके नज़दीक में कहीं शिव पुराण की कथा हो तो वहाँ 7 दिन नहीं तो कम से कम 1 दिन यजमान परिवार शिरपुर का भी वहाँ पहुँचे। आप बाबा के परिवार के सदस्य हो, केवल यजमान नहीं हो,
कुबेर भंडारी के परिवार के सदस्य हो, तो बाबा के परिवार के सदस्य हो, इसलिए प्रत्येक कथा में एक दिन, आधा दिन, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जैसा समय मिले वैसे जाना चाहिए। कथा सुनो, कथा में अपने चित्त को लगाओ। जितनी सेवा बन सकती है शिव महापुराण के अंतर्गत उतनी सेवा करो। तुमको जो भगवान ने दिया है उसमें से थोड़ा ना थोड़ा भगवान शंकर की कथा में, भक्ति में समर्पित करो। जैसे सिरपुर महाराष्ट्र का सेन समाज, नाई समाज, जिसने निशुल्क दाढ़ी कटिंग की दुकान लगा कर रखी है और सबकी दाढ़ी कटिंग निशुल्क कर रही है। सेन समाज, नाविक समाज, कोई शुल्क नहीं। एक सेन समाज के व्यक्ति से, एक नाविक समाज के व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम यहाँ सबकी दाढ़ी बना रहे हो और इतनी सारी लगभग 15-20 तुमने कुर्सियां लगा रखी है, सब सेवा में लगे हो, तो उनका उत्साह, उनके चेहरे की प्रसन्नता कह रही थी कि गुरुदेव, हम किसी मनुष्य की दाढ़ी नहीं बना रहे हैं, हम तो भोलेनाथ जी यहाँ आए हैं उनकी बना रहे हैं। कितना उत्साह। मैं संपूर्ण सेन समाज को, नाविक समाज को, नाई समाज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपका जो प्रयास है ये जनमानस में सनातन धर्म को मजबूत करने वाला है। आज सनातन धर्म को लोग जाति में तोड़ रहे हैं। आज सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को लोग जातियों में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, सबको बांटा जा रहा है। पर मैं यहाँ के सेन समाज को, नाविक समाज को धन्यवाद देता हूँ कि आप सनातन धर्म को बहुत मजबूत करने का प्रयास कर रहे हो। संपूर्ण भारत के सेन समाज को, नाई समाज को बहुत बहुत साधुवाद का। आपकी जागरूकता होना चाहिए। वो कहते हैं ये मंदिर हमारा नहीं है, वो कहते हैं वो मंदिर हमारा नहीं, वो कहते हैं भगवान हमारे नहीं, वो कहते हैं ये हमारा नहीं, वो कहते हैं वो हमारा नहीं। आज तक लोग केवल जातियों में बांटते रहे और कहते रहे कि हम ऊंचे, वो नीचा, वो बराबर, वो ऊंचा। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि 100 का नोट ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि शूद्र का है कि वैश्य का है। वो 100 रुपये अगर शमशान में भी मिले हैं ना, तो भी वो बनिया की दुकान पर चल जाते हैं, और बनिया की दुकान का भी 100 का नोट है तो शमशान में चल जाता है। वो 100 का नोट, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखा कि कहीं छुआछूत हो। उस 100 के नोट में कहीं ये देखा जाए कि ये हमारा जाति का नहीं है, ये हमारी समाज का नहीं है, ये अन्य धर्म का है या अन्य समाज का है, ये 100 के नोट में नहीं देखा। अभी हमने पहले कथा में कहा था कार्तिक के महीने में कि 100 का नोट तुम्हें दिया जाए, और वो 100 के नोट के 4 हिस्से करे जाए। कितने हिस्से करें? 4। ठीक है, चला दोगे तुम 100 के नोट के 4 हिस्से? हम 100 का नोट लें और उसको फाड़ें और उसके 4 हिस्से कर दें और कह दें एक ब्राह्मण चलाए, एक क्षत्रिय चलाए, एक वैश्य चलाए, एक शूद्र चलाए। है किसी की हिम्मत जो 100 के नोट के 4 हिस्से कर दिए जाएं और अलग अलग जाकर चला के बता दो? कोई चलाएगा? जम के बोलो नहीं। वो ही 100 के नोट के चारों हिस्से सेलो टेप से जोड़ दिए जाएं, एक कर दिए जाएं, तो मार्केट में चल जाएगा। उसी तरह हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जब एक हो जाएं तो फिर सारी दुनिया में चल सकते हैं। दुनिया तोड़कर अलग कर रही है, हम जुड़ कर एक। कथा कहती है समय अच्छा नहीं है तो मेहनत 4 गुनी कर लो। अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ। हमें याद है सिरज गांव की एक कथा, बहुत पहले की बात है, 19-20 साल पहले की। और सिरज गांव में जब हम पहुंचे थे तब एक किसान भाई मिलने के लिए आया था, और वो कपास की
खेती करता था, उसको खेती को वहाँ पर कहते थे पीक लेना। अब इधर क्या बोलते हैं हमको स्मरण नहीं है, सिरज गांव साइड में बोलते हैं हमारी इतनी पीक हुई, इतनी मतलब इतनी खेती पीक बोलते हैं। तो उस समय की बात है 19-20 साल पहले की, क्या हमारी ये पीक ऐसी हुई, वो पीक ऐसी हुई। तो वो व्यक्ति आकर बोला गुरुजी मैं जितनी भी पीक लेता हूँ, मैं जितनी भी फसल लेता हूँ, मेरी फसल अच्छी आती नहीं है और मैं घाटे में जाता जा रहा हूँ, मैं डूबता चले जा रहा हूँ, मेरी फसल ठीक नहीं आ रही, मैं डूबता जा रहा हूँ, मैं घाटे में जाता जा रहा हूँ। हमने कहा क्या करते हो? गुरुजी मैं खुद तो फसल नहीं लेता, मैंने बटाई पर दे दी। बटाई पर मतलब मेहनत उसकी, आधा सामान उसका, आधा सामान हम। हमने कहा ठीक है, क्या चाहते हो? कहा गुरुजी अब की बार बस ऐसा कर दो कि उसमें अच्छी फसल हो जाए। तो हमने कहा अच्छी फसल हो जाए तो फिर एक काम करो, ये आधा आधा बंद करो, खुद बेलपत्री शंकर पर चढ़ी हुई लेना, शिव जी का चढ़ा जल लेना, पूरी खेती में जब बीज बोने के लिए जाए तब उस जल को छीट कर बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बो देना। अब उसने फसल लगाई, जो पीक आई, और पीक आने के बाद वो सीहोर गया और वहां जाकर बोला बाबा जी बड़ी कृपा करी, अब की बार तो बाबा ने ऐसा कर दिया कि मुझे पूरा कर्जा चुकवा दिया, मेरा पूरा कर्जा चुक गया। हमने कहा कर्जा बाबा ने नहीं चुकाया, तू बटाई में ले रहा था, तुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा था कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या कर रहा है, कितना जा रहा है। दवाई का पैसा ले लिया, खाद का पैसा ले लिया, बीज का पैसा ले लिया, सब कुछ पैसा लेने के बाद भी तुझे फसल में कुछ नहीं मिल रहा था। अब तूने जान लिया कि मैं मेहनत करूंगा, मेरी जमीन है, मैं 4 गुना परिश्रम करूंगा, तो बाबा ने तेरे को 8 गुना दिया और तेरा कर्जा भी चुका दिया। तेरी मेहनत, इसमें सीहोर वाले बाबा का कुछ नहीं है, इसमें पंडित प्रदीप मिश्रा का कुछ नहीं, तेरी अपनी मेहनत, तेरा अपना परिश्रम। वक्त अच्छा नहीं है, मेहनत करिए, वक्त अच्छा है तो मदद करिए। जब अच्छा समय आ जाए आपका, जब आपका श्रेष्ठ समय आ जाए, श्रेष्ठ समय आपका चल रहा हो, तो प्रयास करो कि हम किसी की मदद कर सके, हम किसी का सहयोग कर सके। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती दवाई, बाबा डोर में कटनी जावाई, भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी। अपनी मेहनत को बढ़ा। लोग कहते हैं गुरुजी कहीं से आवक बढ़े, धन बढ़े, तो हम कहेंगे दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ कि ऐसा फूंक मार के फेंक देगा और सोने का हंडा निकल जाएगा। किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ना, किसी ऐसे बाबा माबा के चक्कर में मत पड़ना कि ऐसी फूंक मार के फेंक दे और सोने का हंडा निकल जाए। अगर ऐसा हंडा निकले तो हमको भी बताना, हम भी वहीं चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हारा दुख कोई दूसरा काट देगा। इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हें करोड़ों का धन कोई लाकर दे देगा, करोड़ों की संपदा तुमको लाकर कोई दे देगा। अपना परिश्रम, अपनी मेहनत अपने को करना, कोई तुमको धन लाकर नहीं देगा। हमारे एक परिचित हैं इंदौर में, हम उनसे मिलने गए, उनके यहाँ शादी थी उनके लड़के की। तो हमने कहा कैसी रही शादी? कहा गुरुजी बहुत बढ़िया, जोरदार शादी, बहुत शानदार। अच्छा, अरे गुरुजी 1000 प्लेट उठी। अब हमें तो समझ में आया नहीं कि प्लेट उठी का मतलब क्या होता। तुम जानते हो क्या? अरे बोलो तो जम के, जानते हो? मतलब 1000 प्लेट उठी मतलब 1000 आदमी आया, ठीक है? हाँ ठीक है, धन्यवाद, तुमने हमको समझाया। अरे गुरुजी जिस दिन महिला संगीत था उस दिन 800 प्लेट उठी, और जिस दिन शादी थी उस दिन 1000 प्लेट उठी। हमने कहा क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। हमने कहा क्या जोरदार बात है कि शादी में कितनी प्लेट? जम के बोलो 1000 प्लेट उठी। विश्वकर्मा जी
आप कह रहे हो कि शादी में 1000 प्लेट उठी और महिला संगीत में 800 प्लेट उठी। जब बुरा वक्त आए तब ये 1000 और 800 प्लेट उठी और महिला संगीत में 800 प्लेट उठी। हमने उनसे कहा, विश्वकर्मा जी, आप कह रहे हो कि शादी में 1000 प्लेट उठी और महिला संगीत में 800 प्लेट उठी। जब बुरा वक्त आए तब ये 1000 और 800 लोगों के हाथ तुम्हारी मदद के लिए उठ जाए तो समझ लेना कि प्लेट उठी। विश्वकर्मा जी, ये 1000 प्लेट उठी, तुम इतने खुश हो रहे हो। 800 प्लेट उठी, तुम इतने खुश हो रहे हो। 700 रुपए की प्लेट, 500 रुपए की प्लेट, 400 रुपए की प्लेट, आजकल कैटरिंग का जमाना है तो 500 रुपए की प्लेट, 1000 रुपए की प्लेट, 1000 प्लेट उठी, 1000 लोग खाना खाकर गए, भोजन कर कर गए। 800 लोगों की प्लेट उठी, 800 लोग भोजन कर कर गए। प्लेट तो उठी, पर तुमने जो 1000 आदमी को खाना खिलाया, तुमने जो 800 लोगों को प्लेट उठी कर रहे हो, इतने लोगों को खाना खिलाया, जब अपने को जरूरत पड़े, अपनी जब दुख की घड़ी आए तो ये 1000 और ये 800 के हाथ तुम्हारी मदद के लिए उठते हैं कि नहीं उठते, वो देख लो। अब हम आपसे पूछते हैं, जो 1000 प्लेट उठी उसमें से कितने हाथ उठेंगे? उठेंगे क्या? किसी को 10 लाख की जरूरत है तो दे सकोगे? जम के बोलो जरा। 800 प्लेट उठी, जब उसको 5 लाख की जरूरत होगी तो 5 लाख रुपए जिसकी प्लेट उठी थी, इतने लोगों ने उठाई थी, वो 800 में से कोई 5 लाख लाकर देगा? नहीं, आपकी मेहनत आपको स्वयं करना पड़ेगी, आपका परिश्रम आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है, व्यर्थ का खर्चा बंद करो। ये 1000 प्लेट और ये 800 प्लेट की जगह कभी बन सके तो किसी गरीब को जाकर भोजन कराकर अपने बच्चों का विवाह करो। ये 800 प्लेट, 1000 प्लेट उठी और मालूम पड़े इतने कर्जे में पड़ गया कि एक दिन खुद ही उठ गया और वो 800 और 1000 पड़ गया। कितनी खुशी है। पूरे सिरपुर वालों का चेहरा देखकर आज हमको भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने हमारे धन का सदुपयोग करा और भंडारा चलाकर भूखों को भोजन कराया। एक गुजरात से कोई ट्रक भर के पानी लेकर आया परसों के दिन और ट्रक भर के पानी बांट कर चले गया। गुजरात से आ गया, पानी की ट्रक भर कर आई सर लेकर। खुशी होती है। कल कोई रात को खिचड़ी चावल की पुलाव बनाकर, वेज पुलाव बनाकर लेकर आया, सब्जी का कोई चावल बनाकर लेकर आया, बांट रहा था। इतनी प्रसन्नता उसके चेहरे पर थी। परसों के दिन कोई जलेबी बांट रहा था, कोई हलवा बांट रहा था। कितनी चेहरे की प्रसन्नता थी। क्यों? वहां जो प्लेट उठी है वो साथ नहीं देंगे, पर यहां तुमने अगर किसी को एक अन्न का दाना भी खिलाया तो उसके खाते में लिख गया, वो साथ देगा, वो साथ देगा। कौन आएगा अंत समय में? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु पुनः कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। 800 और 1000 प्लेट उठी शादी में। हमारा निवेदन है, वो 1000 प्लेट उठाने में तुम्हारा 10-5 लाख रुपए खर्च हो गया। 800 प्लेट उठाने में तुम्हारा 5-8 लाख रुपए खर्च हो गया। हमारा निवेदन है, वो 1000 प्लेट का, 800 प्लेट का थोड़ा बहुत अगर बचाते तो जो लड़की या लड़के की शादी हो रही है उसकी एक एफडी करवा कर रख देते, उसके दुख के समय में वो एफडी काम आ जाती। कितना भी खिला दो, शादी में कितना भी खिलाना, आखिरी में लोग बोलकर जाएंगे, हराम का आ रहा था तो लुटा रहा है। पर शादी में अगर कोई खर्च नहीं करे तो लोग कहकर जाएंगे, इतना क्या छाती पे बांध के ले जाएगा, खिलाया तक ना। ये दुनिया के लोग हैं, वहां पर लोग कहे बिना नहीं रह सकते। और शिव महापुराण की कथा में आप किसी भूखे को अगर मिर्ची का ठेसा और रोटी भी खिला रहे हो ना, वो स्वाद लेकर खाकर कहेगा, भगवान तेरा भंडार भर कर रखे, तेरे पर कृपा कर। अरे आई, ए आई, बड़ी कृपा कर, मेरा मुख छुटा कर, भगवान तेरे भंडार भर कर रखे, तेरे पर कृपा करके रखे।
प्रयास करो। हम बहुत अच्छा किसी को नहीं दे सकते, पर थोड़ा तो अच्छा दे सकते हैं। इसी सिरपुर की एक माँ, उसके कॉलोनी का तो हमको स्मरण नहीं है कि कौन सी कॉलोनी में रहती है, और इसी सिरपुर की एक माँ रोज एक शॉल पहन कर आती है। हो सकता है उसके पुराने शॉल हो, रोज एक शॉल पहन कर आती है और कहीं पर भी कथा में बैठ जाती है और पास में जो माँ बैठी रहती है उसको देखती है कि इसके पास नहीं है, अपना जाते जाते शाल उसको देकर चली जाती है और बड़े प्रेम से घर पहुंच जाती। फिर दूसरे दिन वो शाल लिया। अब उस माँ का तो हम कॉलोनी का नाम नहीं जानते, पर वो माँ जसवंती बाई करके कोई नाम है, उसने कहा कि हमने पूछा कि माँ तुम्हारे पास में इतने साल है क्या? नहीं, मैं मेरी पड़ोसन से बोल रही, तेरे पास पुराने साल कितने रखे हैं? मेरे घर के जितने साल थे मैं तो बांटी है, और उसके घर में पुराने पड़े थे, कोई काम नहीं आ रहे थे, मैंने उसको निकलवा लिया। बहू से कहा प्रेस कर दे, प्रेस करके मैं पहले ओढ़ती और ओढ़कर कथा में जाकर बैठकर उसको ओढ़ा कर आ जाती। पुण्यता तो है, तुम्हारे पास में जो है तुम वही तो परमात्मा को दोगे। हम आपसे कभी नहीं कहे कि आप अंबानियां, धन, दौलत, संपदा, सत्ता, वैभव किसी को दो, पर इतना जरूर याद रखो कि अपने को जो परमात्मा ने दिया है वो तो दो। एक कथा आती है, बड़ा सुंदर कथा है। एक राजा अपने नगर में सूचना करवा दिया, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक जो मेरे दरवाजे पर आएगा उन सबको सोने की असरफियां, किसी को पीतांबर, किसी को हीरा, किसी को मोती में बांटूंगा। रोज 1 हफ्ते तक मुझे बांटना है। कितनी बजे से कितनी बजे तक? जम के बोलो जरा। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक बांटूंगा। लग गए लोग लाइन में आके, सुबह 9 बजे लोग लाइन में आकर लगे। जैसे ही लाइन में आकर लगे, एक व्यक्ति सबसे आखिरी में लगा। जब जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा वैसे ही शाम की 5 बज गई। 5 बजी, 5 बजते से ही वो व्यक्ति ने सोचा मुझे तो मिला नहीं, सवेरे जल्दी आ जाऊंगा। रात को 3 बजे जागा और 3 बजे आके लाइन में खड़ा हो गया। 3 बजे रात को लाइन में आकर खड़ा हुआ, सबसे पहले नंबर उसका था, आगे बढ़ने लगा। 9 बज गई, आगे बढ़ रहा था। पीछे एक व्यक्ति रो रहा था, रोते रोते बोला भैया मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मेरा बेटा बीमार पड़ा है, मुझे पहले ले लेने दो। उसने कहा तू चले जा। उसने उसको आगे कर। फिर पीछे कोई आया, उसने कहा भैया मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ है, तू आगे हो जा। भैया मुझे ये तकलीफ है। उसने सबको आगे कर दिया, वो पीछे रह गया। 5 बज गई, बंद हो गया दरबार। 5 बजे बंद हुआ। दूसरे दिन फिर वो सुबह आकर 3-4 बजे से खड़ा हो गया। आज तो मैं लेकर ही मानूंगा। फिर कोई पीछे आ गया, भैया मुझे जरूरत है, भैया मैं कर्जे में लगा लूं, मैं ले आगे आ जा। फिर 5 बज गई। 5 दिन निकल गए। वो व्यक्ति आखिरी में 5 दिन तक असरफी लेकर नहीं जा सका। छठे दिन राजा का ध्यान गया कि ये रोज मांगने आता है और रोज दरवाजे पर खड़ा होता है। राजा ने उसको बुलाया, इधर आ, इधर आ। क्या कर रहा है ये तू रोज मांगने आता है? हाँ। अभी तक तुझे मिला नहीं? नहीं। क्या कर रहा है तू? ये कर रहा है, जो आप कर रहे हो वो मैं कर रहा हूं। राजा ने कहा मैं तो सोना चांदी हीरा पन्ना बांट रहा हूं, तू मेरी होड़ कर रहा है। मैं सोना चांदी हीरा पन्ना बांट रहा हूं, तू क्या बांट रहा है? उसने कहा मैं अपनी बारी दान कर रहा हूं। मेरा अपना जो नंबर आता है, किसी को जरूरत पड़ती है तो मैं अपना नंबर उसको दे देता हूं, अपनी बारी उसको दे देता हूं। राजा ने पूछा अपना नंबर देना, अपनी बारी देना ये कोई बात है? उसने कहा मेरे पास जो होगा वही तो दूंगा। मैं आगे खड़ा था, थोड़ा पीछे हट गया, उसको आगे कर दिया। इससे क्या होगा? राजा ने पूछा इससे क्या होगा? उसने कहा अब ये तो मेरा भोलेनाथ जाने की क्या होगा। समय आया, समय पलटा। समय ऐसा पलटा, राजा को रोग हो गया, परीक्षा हुई। विद्वान ब्राह्मण बैठे, संत बैठे, साधु बैठे। नगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो, क्योंकि राजा की कोई औलाद नहीं है, नगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत विद्वान हो, उसी को राज सिंहासन पर बिठाना है। तब उसी व्यक्ति जो बारी अपना नंबर दे रहा था, सबको आगे कर कर खुद पीछे हो जा रहा था, अपने पास जो था वो प्रदान कर रहा था, उसी व्यक्ति को राजा का सिंहासन दे दिया गया।
क्या दिया भगवान को? आप क्या प्रदान कर रहे हो परमात्मा को? आप क्या दे रहे हो भगवान को? भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझे धन दौलत संपदा सत्ता वैभव दो। भगवान कहता है तुम्हारे पास में जो है, क्या है तुम्हारा? तुम्हारा अपना क्या है? किसी ने कहा भगवान को वो दो जो तुम्हारा अपना है। जल तुम्हारा अपना है? जम के बोलो जरा। पैदा हुए थे तो लेकर आए थे ऊपर से। किसी ने कहा बेलपत्र दो, बेलपत्र हमारे पेड़ की, हमारे वृक्ष की है। तुम्हारी है? बेलपत्र भी तुम्हारी नहीं है, जल भी तुम्हारा नहीं है, जो भोजन का भोग लगा रहे हो वो अन्न भी तुम्हारा नहीं है। भगवान को अगर वस्त्र दिया तो वस्त्र भी तुम्हारा नहीं है। जनेऊ दी, वो जनेऊ भी तुम्हारी नहीं है। अबीर गुलाल चंदन दिया, वो भी तुम्हारा नहीं है। केवल मनुष्य के पास अपना केवल एक दिल है, वो भगवान को दे दो, भगवान तुम्हारा हो जाए। तुम्हारा अपना क्या है? केवल एक दिल, केवल एक मन। और आज के जमाने में दिल भी ऐसा हो गया जैसे सब्जी की दुकान, जिसकी मर्जी होती है जिसको बांट देता है, और बाद में रात को 10 बजे से चालू हो जाता है। 10 बजे से। उस पूरे मोबाइल में इतने दिल हैं, और यहां तो एक दिल की बात है, और वो दिल भी अगर भोलेनाथ में चला गया तो फिर संसार में नहीं जा पाता है। शिव को इतने लोग संसार में पड़े हुए हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास रत्ती भर फुर्सत नहीं है। हमारे पास रत्ती भर फुर्सत नहीं है। कोई कहता है गुरुजी हमारे पास इतना काम, हमें 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। 1 मिनट की फुर्सत नहीं। तो फिर हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे मोबाइल में डाटा है क्या? क्यों? हमारा वाईफाई कनेक्ट कर लो, उससे क्या होगा? हमने कहा हमारा मोबाइल चल जाएगा। अरे गुरुजी 1.5 GB डाटा पूरा की पूरा खत्म हो गया। 1.5 GB डाटा पूरा की पूरा खत्म हो गया। समझ लेना 1.5 GB डाटा भी अगर तुम्हारा रात होने से पहले पहले खत्म हो रहा है तो दुनिया के सबसे बेरोजगार व्यक्ति तुम ही हो। दुनिया के सबसे बेरोजगार व्यक्ति तुम हो कि 1.5 GB डाटा भी तुम्हारा रात होते होते खत्म हो जाता है, और तुम इतने फ्री हो कि दिन भर लोगों का जवाब देने में लगे हो। दिन भर लोगों का जवाब देने में लगे हो। 24 घंटे किसी ने एक मैसेज करा, मोबाइल में टुन टुन आवाज आई, इसने खोल के देखा, लिख के तुरंत भेज दिया। इतना फ्री कि 1.5 GB डाटा भी तेरा शाम होते होते खत्म हो गया। व्यस्त व्यक्ति उसको कहते हैं जो किसी का मैसेज देखने का भी समय ना हो, अगर टाइम मिलेगा तो फोन कर लेंगे, बस बात खत्म। समय होगा देख। कितने फ्री हो और कह रहे समय नहीं। समय कहां गया तुम्हारा? सुबह से उठते हो रात तक के समय में तुम अपना अंदाजा लगा कर बैठिए। एक इतनी सी डायरी लीजिए, उस डायरी में लिखना चालू करो कि आज 6 तारीख को मैंने सुबह से लेकर रात तक क्या क्या काम किया, मैंने कितनी बजे उठा उसका टाइम लिखो, इतनी बजे मैंने क्या करा। आखिर तुम लिखोगे तो ये लिखोगे मैं इतनी बजे उठा, ब्रश करा, पानी पिया, नाश्ता करा, भोजन करा, ये करा, वो करा। उस पूरी डायरी में ये नहीं मिलेगा कि तुमने अपने लिए करा क्या, परिवार के लिए करा क्या, मेहनत कौन सी करी, परिश्रम कौन सा करा, कितने घंटे का परिश्रम। जो हम विचार कर कर बोलते हैं, अपनी फाइल लेकर जाते हैं, पत्रिका लेकर जाते हैं, हाथ दिखाने जाते हैं, महाराज जी मेरा भाग्य पलट दो, महाराज जी मेरा भाग्य पलट दो। अरे भाग्य पलटने से अच्छा है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपना परिश्रम का बल बढ़ाओ, संघर्ष बढ़ाओ, अपनी मेहनत बढ़ाओ। और जब मेहनत बढ़ाओगे तो फिर किसी के आगे जाकर नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा भाग्य पलट दो, तुम दूसरे का भाग्य पलट कर रख दो। अपने परिश्रम को बढ़ाइए। संसार सागर में व्यर्थ पड़े हो। पूरी शादी देख लो शंकर भगवान की। शंकर भगवान की शादी में कितनी प्लेट उठी,
जीजियां कह रही है। शंकर जी की शादी में कितनी प्लेट उठी? शंकर जी की शादी में जो प्लेट उठाने वाले थे वही उठ गए थे। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर देखते हैं कि पैसे वाला व्यक्ति जब शादी करता है तो थोड़ा वृद्धाश्रम में डोनेशन दे देगा, थोड़ा अनाथालय में डोनेशन दे देगा, थोड़ा कौड़ी हॉस्पिटल में डोनेशन दे देगा। पर मेरे महादेव ने डोनेशन नहीं दिया, मेरे महादेव ने इनविटेशन दिया कि सब मेरी शादी में आओ, सब मेरी शादी में आओ। भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर, राक्षस, असुर, गंधर्व, देवता, नाग, सब मेरे विवाह में पहुंचो, सब पहुंचो। जिसको कोई नहीं बुलाता था, किसी की शादी में सबने देवताओं को बुलाया। चलो तुम तुम्हारे यहाँ की शादी का अंदाजा लगा लो। तुम्हारे यहाँ की शादी में तुम गणेश जी को नोते हो, गणेश जी को बुलाते हो, माता जी को पूछते हो, माता जी बुलाते हो, पितर जी पूछते हो, पितर जी बुलाते हो, सबको बुलाया। अब तुमने कभी भूत प्रेत को बुलाया शादी के अंदर? नहीं। तुम्हारी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो पड़ोसी को नहीं बुलाओ तो तुम भूत प्रेत तो जाने दो। कौन बुलाता किसको? कोई किसी को नहीं बुलाता। पर मेरे बाबा विश्वनाथ ने, मेरे बाबा ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान, मेरे भूतनाथ भूतेश्वर मेरे शंकर ने बुलाया। और भगवान शंकर ने किसी करोड़पति, धनपति, वैभवपति को नहीं, मेरे शंकर भगवान ने डमरू बजाकर सब नाग, किन्नर, गंधर्व, असुर सबको बुला लिया। जो भूत है, प्रेत है, सबको बुला लिया। सब हमसे भी लोग कहते हैं, गुरु जी इतना बड़ा कंठा का पंडाल लगता है, पंडाल भी छोटा पड़ जाता है, लोग धूप में बैठे रहते हैं, चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही होती है, सब यहाँ वहाँ पूरा प्रांगण तुम्हारा भरा पड़ा रहता है। एक काम करा करो, थोड़ा कथा का एक काम करो, थोड़ा हम कथा करवाएं, मुंबई में हम कथा करवाएं, बेंगलोर में तो एक हॉल में VIP कथा करा देंगे, सब क्रीम लोग आएंगे। तो हमने कहा एक काम करो, क्रीम की लस्सी बना के पी जाओ। ये कोई दूसरी कथा नहीं है, ये मेरे शंकर भगवान की कथा है। यहाँ तो डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर, भूत, पिशाच, गंधर्व, देवता, पितर, नाग सब आते हैं। शिव की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। शंकर की कथा में ये नहीं देखा जाता कौन स्वस्थ, कौन बीमार। शंकर की कथा में तो ये देखा जाता है कि शंकर के ऊपर विश्वास कर आश्रित होकर कौन आकर बैठ गया। शंकर भगवान को उसको विदाई में क्या देना है वो शिव जाने। शंकर क्या देंगे, विदाई क्या करेंगे। आप शंकर के घर के विवाह में आए हो, शिव की कथा में आए हो, शंकर भगवान विदाई में क्या देंगे वो शिव ही जान सकते। कौन जाने। शंकर जी की शादी में प्लेटें नहीं उठी, शंकर जी की शादी में तो पंगत हुई। पंगत जानते हो? अरे जम के तो बोलो जरा। हाँ, पत्रिका में लिखा जाता है स्वरुचि भोज। स्वरुचि भोज का मतलब बफे, और नीचे लिखा रहता प्रतिभोज। प्रतिभोज का मतलब घर के लोग पहले पत्रिका देखते हैं और देख के विचार करते हैं क्या लिखा है, तो कहते स्वरुचि भोज, तो वो कहते मैं भी चलूंगी, वो कहते मैं भी चलूंगा। कहीं लिखा होता प्रतिभोज, तो कह देते हैं पापा जी तुम चले जाओ, तुम जाओ। लगी पंगत, शिव जी की शादी की पंगत जब लगी, पत्तल देने वाले आए। उधर देवता बैठे थे, इधर भूत प्रेत बैठे थे। उधर देवताओं को पत्तल लगाई, इधर जब पत्तल लगाने आए, लगाते लगाते एक के मुख दो थे, आगे और पीछे। उससे पूछा भैया तू इधर से खाएगा कि उधर से? पत्तल किधर रख? उसने कहा दोनों जगह पत्तल रख, तो आगे भी रखी पीछे भी रखी। और आगे गए, उससे पूछा भैया, उसके 12 मुख थे, उससे पूछा तू कैसे खाएगा, तो के 12 पत्तल रख, उसके लिए 12 पत्तल रख। और आगे गए, उसका मुंह ही नहीं था, केवल गला ही गला। उससे पूछा तू कैसे खाएगा, उसने कहा बाकेट में लाते जा, गले में कूड़ते जा। बाल्टी में लाओ और गले में भोजन कैसे कर। अब
खबर पहुंची ब्रह्मा जी के पास में कि भोजन कैसे कराए। कोई कहता बाल्टी में लाकर कूड़ो, कोई कहता 12 पत्तल रखो, कोई कहता 2 पत्तल रखो, कोई कहता 4 पत्तल रखो। करें क्या? देवता बैठकर आराम से जीम रहे हैं, इन भूत चुड़ैले का ले क्या करें? तो कहा एक काम करो, पत्तल का सिस्टम बंद करो, टेबल पर बर्तन भर भर के रखो, सबके हाथ में एक एक प्लेट दे दो और सारे भूत चुड़ैलों को ग्राउंड में छोड़ दो, इनको खाने दो। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि जो बैठकर भोजन कर रहे हैं वो तो पंगत है, उसको देव भोज कहते हैं, और ये खड़े खड़े प्लेट में ले लेके खा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? तो कहा ये जो भूत चुड़ैल खा रहे हैं इसी को आने वाले समय में कलयुग में बफेट कहेंगे। उस समय पर जैसे भूत चुड़ैल खाए थे, आज के समय में भी देश लोग इतनी भयंकर तरीके से खाने में लगे रहते हैं, पल्लू डालू लगे, पूरी मुंह में लिपस्टिक, आंख नीली, बिंदी पीली और गुलाब जामुन का साइज बड़ा। और देखे इधर से बच्चे करे मम्मी इतनी बड़ी गुलाब जामुन। अब ये तो सब चल गया जहां तक है ठीक है, परंतु सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होती है पानी पतासा। उसको हैदराबाद में पानी पूरी को गुपचुप कहते हैं। गुपचुप इसलिए कहते हैं जैसे मुंह में गुप आदमी चुप, इसलिए उसको गुपचुप कहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पानी पूरी में। शादी में एक तो इतनी भीड़, ऊपर से छोटा सा स्टॉल, पानी पूरी देने वाला अकेला व्यक्ति और सबके दोने इधर कटोरे सबके हाथ में 500 का लिफाफा देने वाले, हीरे की चूड़ी पहनने वाले भी भिखारी जैसे थे भैया। इतनी बड़ी शादी में अच्छे अच्छे करोड़पति को भिखारी बना दिया भैया। पानी पूरी वाला इधर दे भैया, इधर भैया, प्लीज प्लीज। एक पानी पूरी वाला पसीना पसीना हो रहा है, पाँव में खुजाल चल रही क्योंकि रात का समय मच्छर खा गए, मच्छर। और पानी पूरी देना, खुजाल भी चल रही क्योंकि रात को गार्डन में मच्छर था, और इधर से खुजाता जाए, इधर से पानी हिला के भर के भैया। आपके हाथ, परिवार के हाथ जो अपने हैं, उनके हाथ जब किसी के मदद के लिए उठें तो ये समझो कि आप श्रेष्ठ हो। आपको बाबा ने जो दिया वो श्रेष्ठता में है। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है कि भगवान शंकर शादी करना नहीं चाह रहे थे। शिव जी तो अपने तप साधना में लीन थे। इतनी साधना भगवान भोलेनाथ जी कर रहे थे कि उनको विवाह करना ही नहीं था। वो विवाह करना ही नहीं चाहते थे। किसके लिए विवाह करें? शिव महापुराण की कथा कहती है केवल देवताओं के हित के, देवहित के, देवताओं के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने विवाह किया। देवी शंकर भगवान विवाह नहीं करते। सती मैया से इतना इतना दुनिया के लोग कहते हैं इनका प्रेम जाता है, उनका प्रेम जाता है, उनका प्रेम जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितना प्रेम भगवान शंकर ने माता सती से किया, सती जी ने भगवान शिव से किया, पार्वती जी ने शंकर भगवान से करा, शंकर भगवान ने पार्वती जी से करा, ऐसा प्रेम दुनिया में कोई किसी से नहीं कर सकता जो मेरे ओघड़दानी ने करा है, मेरे शिव ने करा। लोग कहते हैं गुरुजी हम महाकाल की नगरी में जाएं, उज्जैन की नगरी में जाएं, महाकालेश्वर बाबा की नगरी में उज्जैन जाएं। हम महाकाल की नगरी उज्जैन में पहुंचे तो वहां से क्या क्या ला सकते हैं? कोई ने पूछा कि हम उज्जैन
बाबा महाकाल की नगरी में जाएं तो वहां से क्या क्या ला सकते हैं। हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है कि बाबा महाकाल की नगरी में जाओ, जो तुम्हें लेकर आना है सब ले आओ, मना नहीं है। पर एक बार जो मेरे महाकाल बाबा की नगरी में पहुंच जाता है वो अपना दिल वापस लेकर नहीं आ पाता है, दिल वहीं छूट जाता है। महाकाल की नगरी उज्जैनी में जाता है, जो मेरे महाकाल बाबा के चरणों में जाता है वो उज्जैन से, महाकाल की नगरी से सब कुछ वापस ला सकता है, पर अपना दिल नहीं ला सकता, क्योंकि दिल तो मेरा महाकाल रख लेता है। देवहित के, देवताओं के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने विवाह किया। देवहित, शंकर भगवान विवाह नहीं करते। सती मैया से इतना इतना दुनिया के लोग कहते हैं इनका प्रेम ज्यादा है, उनका प्रेम जाता है, उनका प्रेम जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितना प्रेम भगवान शंकर ने माता सती से किया, सती जी ने भगवान शिव से किया, पार्वती जी ने शंकर भगवान से करा, शंकर भगवान ने पार्वती जी से करा, ऐसा प्रेम दुनिया में कोई किसी से नहीं कर सकता जो मेरे ओघड़दानी ने करा है, मेरे शिव ने करा। लोग कहते हैं गुरुजी हम महाकाल की नगरी में जाएं, उज्जैन की नगरी में जाएं, महाकालेश्वर बाबा की नगरी में उज्जैन जाएं, हम महाकाल की नगरी उज्जैन में पहुंचे तो वहां से क्या क्या ला सकते हैं। कोई ने पूछा कि हम उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में जाएं तो वहां से क्या क्या ला सकते हैं। हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है कि बाबा महाकाल की नगरी में जाओ, जो तुम्हें लेकर आना है सब ले आओ, मना नहीं है। पर एक बार जो मेरे महाकाल बाबा की नगरी में पहुंच जाता है वो अपना दिल वापस लेकर नहीं आ पाता है, दिल वहीं छोड़ जाता है। जो महाकालेश्वर बाबा की नगरी में जाता है, मेरे महाकाल की नगरी उज्जैनी में जाता है, जो मेरे महाकाल बाबा के चरणों में जाता है वो उज्जैन से, महाकाल की नगरी से सब कुछ वापस ला सकता है, पर अपना दिल नहीं ला सकता, क्योंकि दिल तो मेरा महाकाल रख लेता है, हृदय तो मेरा महाकाल रख लेता है। वो कहते हैं कि आगरा के पागल खाने में कोई चला जाए तो ठीक होकर आने की उम्मीद होती है, पर एक बार जो महाकालेश्वर बाबा की मस्ती में, उनकी बस्ती में और उनकी भक्ति में चला जाए तो वापिस आने का दिल ही नहीं करता, दिल ही नहीं करता। काल अधिपति महाकाल है, उसकी मस्ती, उसकी बस्ती और उसकी भक्ति तीनों श्रेष्ठ है, तीनों श्रेष्ठ। महाकाल बाबा की मस्ती भी, बस्ती भी और भक्ति भी, तीनों श्रेष्ठ। शिव तत्व कर रहा है। शंकर भगवान विवाह करने को तैयार नहीं थे, विवाह तो उन्होंने देवताओं के लिए करा। मेरे उघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने विवाह स्वयं के लिए नहीं, देवहित के लिए करा। क्यों? तारकासुर ने चारों तरफ हाहाकार मचा कर रखा था, हर जगह पर तारकासुर का हाहाकार था। तारकासुर ने वर मांगा था भगवान ब्रह्मा जी से कि वर मुझको दीजिए कि अगर मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शंकर जी के बेटे के द्वारा। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित है। थोड़ा समय लगता है, हो सकता है थोड़ा समय लगे, दुख कटने में थोड़ा समय लग सकता है, पर बाबा करुणा कृपा दया जरूर करता है। उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा जरूर होती है, वो कृपा जरूर करता है। और उसकी कृपा जब होती है तो संसार पूरा देखता है, पूरा संसार। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा
लगा लो गिना जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो हटा लो, गिनी जा रही हो, उठा लो। जब आप विश्वास करते हैं शंकर के प्रति, जब आप भरोसा करते हैं शिव के प्रति, शिव साथ निभाता है। शंकर भगवान ने विवाह शादी अपने लिए नहीं, शंकर भगवान ने विवाह शादी देवताओं के हित के लिए करी। तारकासुर ने वर मांग लिया था कि मैं मरूं तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मरूं, उनके बेटे के द्वारा। बहुत सावधानी से कथा सुनो। आज कथा का छठा दिन है, शिवरात्रि का दिन है। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी और आप अपने घर और बाबा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर धाम पहुंचेंगे। दिल से कथा सुनो। 11:30 बजे से रहेगा प्रातः, और भारतीयों के लिए, भारतवासियों के लिए दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक दुबई की कथा का समय रहेगा। उसके बाद में 15 से 21 दिसंबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक मेरठ उत्तर प्रदेश की भूमि पर पवित्र शिव महापुराण की कथा होगी। आप और हम उस कथा का लाभ लेंगे। फिर 24 से 30 दिसंबर जो कथा लखनऊ में हो रही थी वो कैंसिल हो गई थी, तो लखनऊ की कथा 24 से 30 दिसंबर की रायपुर छत्तीसगढ़ पहुंची है। कमल देवांगन जी इस कथा को करा रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 7 दिवसीय रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को सुंदर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर यह कथा पहुंची है। बड़े भावों से उस कथा का आप और हम लाभ लेंगे। जनवरी के महीने की कथाओं का स्मरण एक बार आप लोगों को रहेगा, सभी लोग सावधानी से सुन लेंगे। 4 जनवरी से 10 जनवरी तक नूतन वर्ष 2025 की पहली कथा छुरिया हालेकोसा राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ में होगी। 16 से 22 जनवरी की कथा सूरत गुजरात की पवित्र भूमि पर होगी। 24 से 30 जनवरी की कथा साकरी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर होगी। नए वर्ष की पहली कथा महाराष्ट्र वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को और गुजरात वासियों को बहुत बहुत साधुवाद है। 24 से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर होगी। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा कोकपुर जिला कांकेर जिला प्रदेश छत्तीसगढ़ में होगी। 10 से 16 फरवरी के लगभग में 10 से 16 फरवरी की कथा प्रयागराज कुंभ के मेले में प्रयागराज की पवित्र भूमि पर होगी। 17 से 23 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि पर होगी। 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव मेरे बाबा के धाम में, उनकी गोद में, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर होगा। ऐसा पवित्र कथाओं का लाभ आप और हम लेंगे और अपने जीवन को आप और हम लेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। मेरे भोले बाबा ने जो विवाह किया स्वतः के लिए नहीं, जनमानस के कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण। आप इतनी लाखों की संख्या में जो कथा सुनने के लिए आप लोग आए हैं, कथा श्रवण करने के लिए लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका स्वयं अकेले का कल्याण नहीं है, आपका स्वयं अकेले का कल्याण नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का महत्तम कथा है, शिव कथा कहती है कि जब हम कथा सुनने के बाद यहाँ से जाते हैं, कथा श्रवण करने के बाद में जब हम यहाँ से जाते हैं, तो कथा सुनने के बाद हम जब यहाँ से निकलते हैं, तो हमारे श्रवण करने के बाद हम यहाँ से जब निकलते हैं, तो हमारे शरीर से जो हवा हमारे शरीर को छू कर जाती है, वो हवा के द्वारा जितने जीव संसार के, तुम्हारे गांव के, नगर के, क्षेत्र के, शंभू जितने जीव हैं, कोई अधोगति में मर गया है, कोई परेशान जीव है, उसको भी हमारे शरीर की हवा टच होकर जब लग जाती है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ऐसी शिव महापुराण की पवित्र कथा, ये कोई साधारण कथा नहीं है, शिव कथा कह रही है। भगवान तारकासुर को मारने के लिए विवाह कर लिए। जब बाबा भोलेनाथ जी का मंगल विवाह हो गया, शिव जी का मंगल विवाह हुआ,
पार्वती जी जब आ गई, भगवान शंकर के तेज पुंज को अग्निदेव सूर्यदेव की साक्षी में गंगा जी के जल में दे देते हैं, और गंगा जी के जल में 6 पुत्रों का जन्म होता है, जिनको कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा। उनका नाम गला पकड़ रहा है, कार्तिकेय हो जाता है, जिनका नाम कार्तिकेय हो जाता है। कार्तिकेय स्वयं भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने वाले। बोल कार्तिकेय महाराज की, हर हर महा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव स्तुति में कार्तिकेय जी लग गए, और जब इस शिव स्तुति में कार्तिकेय बाबा लगे, कार्तिकेय जी ने जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण किया, उपासना करी कार्तिकेय बाबा ने, शिवाराधना में कार्तिकेय बाबा जब लग गए, तारकासुर का वर था कि मरूं तो शंकर के पुत्र द्वारा। कभी अगर मौका लगे, जैसे कभी ऐसा योग लग जाए कि कोई आपसे कहे कि आपके शरीर में बहुत भारी कोई रोग हो गया, और बहुत बड़ा रोग है, बहुत, और शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया हो, और वो रोग समाप्त नहीं हो रहा, वो रोग समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा, रोग समाप्त हो ही नहीं रहा, तो एकांक्षी नारियल लीजिए। श्रीफल, नारियल देखा है सब लोगों ने? श्रीफल जो होता है, नारियल जो होता है, पानी पीने वाला नारियल नहीं, जो भगवान को चढ़ता है, उस नारियल की बात। एकांक्षी नारियल, एकांक्षी नारियल से मतलब है कि नारियल में जो जटा होती है, उस जटा के स्थान पर 3 नेत्र होते हैं। किसी किसी नारियल में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं, किसी में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं। तो 3 नेत्र वाला नहीं, 2 नेत्र वाला नहीं, कभी अगर मिल जाए, भूलवश तुम्हारे हाथ में आ जाए, एकांक्षी नारियल। एक नेत्र वाला, पहले बताओ देखा है कि नहीं देखा? पहले ये तो बोलो कि नारियल के पीछे 3 आंखें दिखती हैं, 3 आंखें, किसी में 2 आंखें नजर आती हैं। उसी तरह एक एकांक्षी नारियल, एक नेत्र वाला। कभी अगर मौका लगे, और अगर रोग बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तकलीफ बड़ी बढ़ रही है, सारी जांचें करवा ली, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, उसके बाद भी अगर आराम नहीं लग रहा है, तो एकांक्षी नारियल। और उस एकांक्षी नारियल के साथ में 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमारी अवस्था में है और दवाइयाँ भी अगर लॉक नहीं कर रही हैं, डॉक्टर की दवाइयाँ खाते रहो, दिखाते रहो, उसके साथ में वो एकांक्षी नारियल जिसकी एक आंख है, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना करते हुए, बाबा से विनय करते हुए, जहां से, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी से जल बह रहा है, ये जल बहकर जहां से जाता है, ये जल बहने के स्थान जहां तक है, उसके बीच में कहीं पर भी, जहां जल बह रहा है ना, पानी बहकर जहां जा रहा है, उस स्थान पर कहीं पर भी, वो जल बहकर जहां से जा रहा है जमीन पर, उस स्थान पर कहीं पर भी उस नारियल को, एकांक्षी नारियल, 3 आंख वाला नहीं, 2 आंख वाला नहीं, एक नेत्र वाला एकांक्षी नारियल, सफेद पीला कनेर, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा के साथ में उसको रख दीजिए, और 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को दक्षिण के भाग में खड़े होकर, उत्तर की ओर मुख कर, यहाँ बैठकर या खड़े होकर इस भाग में उधर की ओर देखते हुए जल समर्पित कर दीजिए। उसमें से 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा उठा कर लिया, उसी में से 1 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। दुर्वा सुबह के समय पर खाना है, बेलपत्री दोपहर के समय पर खाना है। उसके बाद में 15 दिन 8 दिन बाद फिर वापस जांच कराओ, आपके रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शिव उसको ठीक करना प्रारंभ करेगा। एकांक्षी नारियल, एकांक्षी का सुर का संहार करा।
मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। शिव पुराण की कथा कर रही है। स्कंद भगवान प्रकट हुए, षडानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार करा, पर माता पार्वती जी ने मना किया कि उसके हृदय को कोई छेदित ना करे, उसके हृदय को कोई बाण ना लगे, क्योंकि उसके हृदय में, उसके दिल में शिव बसा हुआ, उसके हृदय में, उसके दिल में भगवान शंकर का निवास है। फिर निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से कि एक बात अपने अंदर उतार कर रख लो, किसी के लिए भी अपशब्द कहना, पर शंकर के भक्त के लिए, शिव उपासक के लिए कभी निंदा मत करना, नहीं तो जिंदगी नरक से। शिव की निंदा करी ना जाए। शंकर भगवान की निंदा स्वयं भगवान विष्णु ने सुन ली थी नारद जी के मुख से, तो उनको घोड़े का मुख लग गया था, हयग्रीव अवतार हुआ था। नारद जी ने निंदा कर दी थी तो बंदर का मुख लग गया था। शिव की निंदा करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। शिव की निंदा से बचने का प्रयास करें। करो तो शंकर का भजन करो, करो तो शिव की आराधना करो। और अगर बाबा ने कृपा कर रखी है, तुम्हारा शरीर अच्छा है, तुम्हारा शरीर अच्छा चल रहा है, बाबा ने तुमको खूब अच्छा स्वस्थ रख रखा है, तो एक काम जरूर करो, एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो, जल समर्पित करना प्रारंभ करो। इस शरीर के द्वारा थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करो। इस शरीर के शिव के दरवाजे पर जाओ, एक लोटा जल समर्पित करो। तारकासुर मर गया, तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी। 3 पुत्र हैं तारकासुर के, 3 पुत्र, और तीनों प्रबल हैं, तीनों प्रखर हैं। तीनों ने विचार किया, अगर हम देवताओं से बेर लेंगे तो हमें मरना पड़ेगा, अगर हम देवताओं से बेर लेंगे तो हमको मरना पड़ेगा। तो फिर करा क्या जाए? तीनों ने भगवान ब्रह्मा जी की तप साधना प्रारंभ करी, और ऐसी तप साधना करी। शिव महापुराण की कथा में हर जगह पर हमें सुनने को मिलता है कि पार्वती जी ने तप साधना करी, तुमरुकेश्वर ने, तुमरुका जी ने तप साधना करी। सब तप साधना में लीन होते चले जा रहे हैं, तप साधना कर रहे हैं। कली काल में तप साधना करने की जरूरत नहीं। कली काल में गला खींच रहा है आशीष बहुत ज्यादा मात्रा में, तो खांसी आ रही है, उसमें रूखापन आ रहा है बहुत ज्यादा। कली काल में तप साधना करने की जरूरत नहीं है। कली काल में केवल आप भगवान शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल समर्पित करो। अपने बच्चों की भी आदत डाल दो कि शंकर के दरवाजे जाना, बच्चों की भी आदत डाल। कितना सुंदर उमा संहिता में लिखा है कि अगर किसी के भाग्य की रेखा भी, ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने किसी के भाग्य की रेखा में भी अगर दुख लिख दिया, कितना भी दुख लिख दिया, और अगर उसने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तो उसकी दुख की रेखा मिट जाती, उसकी तकलीफ की रेखा मिट जाती, उसकी कष्ट की रेखा समाप्त हो जाती है। एक पत्र है, मैं श्री सुरेश रामभाऊ 20 पुते, प्लाट नंबर 15,
उन्होंने पत्र में लिखा, गुरु भगवान ने कहा ये हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं ये हो नहीं सकता, प्राण तो छूटेंगे। और कितनी सुंदर बात शिवपुराण की कथा कहती है कि आओ आए हो संसार में तो जाओगे भी। कथा में आए हो तो भी घर जाओगे और संसार में आए हो तो भी जाओगे। बाहर आप लोग बाहर जाते होंगे तो देखते होंगे बहुत सारी दुकानें लगी हैं। देखी कि नहीं देखी आप लोगों ने? जम के तो बोलो, देखिए बाहर बहुत सारी दुकानें लगी है। सबने अपनी अपनी दुकान जमाई है, खूब सुंदर जमाई है। कोई ने कुछ, कोई ने कुछ, कोई ने कुछ, कोई ने बर्तन, कोई ने साबुन, कोई ने ये, कोई ने वो, सब ने अपनी अपनी दुकान जमाई। कितना बड़ा फैलारा फैलाया। 7 दिन की कथा पूरी हुई, दुकान को वापिस झोले में भर लिया, बंद करा, फिर चल दिए। अब जरा विचार करो, कितनी सुंदर दुकान जमाई, आखिरी में पोटली में, झोले में, बैग में बंद करा और चल दिए। उसी तरह मृत्यु लोक में आने के बाद हम भी अपने परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते, घर, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री, फार्म हाउस, सबकी दुकान जमाते हैं और एक दिन पोटली में हम भी बंद होकर हरिद्वार चले जाते हैं। हाँ। बस इतना याद रखो कि संसार सागर में अगर आए हो तो भगवत स्मरण में अपने हृदय को, अपने दिल को लगाने का प्रयास करो। मिला है मनुष्य का देह, मिला है मानव का शरीर। कई लोग हमसे पूछते हैं, गुरुजी सीहोर में जो रुद्राक्ष उत्सव होता है, शंकर की भक्ति, शिव की आराधना एक विश्वास के साथ जब करा जाए। उन्होंने पत्र में लिखा, गुरुजी की डॉक्टर तो कहे थे कि 1-1.5 साल जीवित रहेगी, पर बाबा की कृपा से रुद्राक्ष का जल और जल से 5 साल उसने निकाल दिया। शिव उपासना से एक अविरल भक्ति हमारे भीतर जागृत हो और वो भक्ति भगवान शंकर की शरणागति प्रदान करे। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की तीनों ने भगवान ब्रह्मा जी का तप किया। आप और हमको तप की जरूरत नहीं है, आप और हम तब कर सकें इतनी आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है, पर इतना जरूर है कि हम और आप भगवान शंकर को अगर 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो देवादिदेव महादेव हमारी मन की कामना पूर्ण जरूर करता है, पूर्ण जरूर करता है। एक विश्वास शिव के साथ में जोड़िए। समय आया, तारकासुर के 3 बेटों ने मांग लिया, हम मरे ना। भगवान ने कहा यह हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं यह हो नहीं सकता, प्राण तो छूटेंगे। और कितनी सुंदर बात शिवपुराण की कथा कहती है कि आओ आए हो संसार में तो जाओगे भी। कथा में आए हो तो भी घर जाओगे और संसार में आए हो तो भी जाओगे। बाहर आप लोग बाहर जाते होंगे तो देखते होंगे बहुत सारी दुकानें लगी हैं। देखी कि नहीं देखी आप लोगों ने? जम के तो बोलो, देखिए बाहर बहुत सारी दुकानें लगी है। सबने अपनी अपनी दुकान जमाई है, खूब सुंदर जमाई है। कोई ने कुछ, कोई ने कुछ, कोई ने कुछ, कोई ने बर्तन, कोई ने साबुन, कोई ने ये, कोई ने वो, सब ने अपनी अपनी दुकान जमाई। कितना बड़ा फैलारा फैलाया। 7 दिन की कथा पूरी हुई, दुकान को वापिस झोले में भर लिया, बंद करा, फिर चल दिए। अब जरा विचार करो, कितनी सुंदर दुकान जमाई, आखिरी में पोटली में, झोले में, बैग में बंद करा और चल दिए। उसी तरह मृत्यु लोक में आने के बाद हम भी अपने परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते, घर, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री, फार्म हाउस, सबकी दुकान जमाते हैं और एक दिन पोटली में हम भी बंद होकर हरिद्वार चले जाते हैं। बस इतना याद रखो कि संसार सागर में अगर आए हो तो भगवत स्मरण में अपने हृदय को, अपने दिल को लगाने का प्रयास करो। मिला है मनुष्य का देह, मिला है मानव का शरीर। कई लोग हमसे पूछते हैं, गुरुजी सीहोर में जो रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस रुद्राक्ष उत्सव का इतना महत्व क्यों है? इतना महत्व क्यों है? हम कहते हैं उसमें एक तो शिव महापुराण की शिवरात्रि पड़ती है, दूसरी 12 महीने में जो एक महाशिवरात्रि होती है वो भी उसी में पड़ती है, और तीसरा
भगवान कुबेर भंडारी ने जिस दिन दुनिया के लोगों को भंडार देना प्रारंभ करा, वो फुलेरा दूज भी उसी दिन पड़ती है। तो ये तीनों का जो संजोग होता है, उस संजोग के तहत कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आने वाला 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन लोग अपना रहते हैं और रुद्राक्ष महोत्सव के उस पंडाल में रहकर भोजन ग्रहण कर, भगवान की भक्ति कर, नाच कर, आनंद कर, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर 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 अपने धाम को जब जाते हैं, तो दूसरी बार जब बाबा के धाम आते हैं तो झोली भर कर लेकर आते हैं, खाली कोई नहीं आता। आप में से कितने लोग हैं जो पहले रुद्राक्ष उत्सव में आए हैं? हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे। रुको रुको रुको। 25 फरवरी को आना है कि नहीं आना है? जम के बोलो जरा। आना है ना सबको? बस तो जिस बैग को लेकर आओ, उस बैग को लेकर आने के बाद ये विचार करना, और फिर निवेदन है, कोई सोने की रकम नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई महंगा मोबाइल नहीं, कोई हीरा पन्ना नहीं। बाबा के अपने बाप के घर आ रहे हो, दौलत लेकर नहीं, दौलत मांग कर लेकर जाना है। बहुत ढेरों का संपदा लेकर नहीं, प्रणाम करने के लिए। जिस बैग को लेकर आओ, बाबा से कहना, बाबा ये बैग लेकर आई हूं, 3 महीने खोलूंगी नहीं, इसी बैग को लेकर कुबेरेश्वर धाम वापिस आऊंगी और तू बुलाएगा, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। उसके चरणों की शरणागति ग्रहण करो। शिव कथा श्रवण करो, शिव भक्ति श्रवण। और मैं तो धन्यवाद देता हूं सिरपुर वासियों को कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ से तो हर साल रुद्राक्ष महोत्सव में और गुरु पूर्णिमा महोत्सव में अन्न का भाग पहुंचता है, जिससे भंडारा चलता है। पिछले वर्ष सिरपुर से भी एक गाड़ी अन्न कुबेरेश्वर धाम गया था, उसके लिए सिरपुर वालों को धन्यवाद है। उसके कोई वो कैमरे वाले भैया, वो मोबाइल वाले भैया, सब लोग, उनकी टीम एकत्रित करती है। उसमें आप लोगों की टीम है शायद उसमें, तो सब एकत्रित कर कर उसको लेकर, अन्न को लेकर आते हैं और वहाँ भंडारे में देते हैं। उसके लिए पूरे सिरपुर वासियों को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं सिरपुर वासियों के लिए। साधुता है, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर, विश्वास के साथ शंकर से जुड़े। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की ने वर मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, तो कि मरेंगे, मना नहीं, पर हम तीनों एक जगह पर मरे, हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, तथास्तु ब्रह्मा जी ने कह दिया। इनको यह नहीं मालूम था कि वो शिव है, औघड़ी है। वो 3 को मारने के लिए त्रिशूल उठा सकता है, 3 को मारने के लिए त्रिनेत्री बन सकता है, 3 को मारने के लिए त्रिपुंडधारी है, 3 को मारने के लिए त्रिवेत्र पत्रधारी है, त्रिपुंडधारी है, त्रिनेत्रधारी है, त्रिशूलधारी है, त्रिकालदर्शी है। वो इनको मालूम नहीं था कि शिव है क्या। खूब उपद्रव मचाया, 3 पुरियों का निर्माण कर दिया। कोई ने अपनी अपनी पुरी में रहने लगे और विचार कर लिया कि कुछ भी हो पर साथ में एकत्रित मत होना, सब एक जगह पर बैठेंगे तो कम मर जाएं, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए एक जगह पर एकत्रित नहीं है, एक जगह पर इकट्ठे नहीं। अपनी अपनी पुरियों में निवास किया, अपनी अपनी जगह पर रहे, अपनी अपनी पुरियों में रहे। समय आया, भगवान शंकर ने देखा कि ये बहुत ज्यादा उपद्रव कर रहे हैं। शिव ने सारे देवताओं को पशु बना दिया। मेरे ओघड़नाथ, मेरे शंकर उनके पति बन गए। शिव जी का नाम हो गया पशुपति, पशुपतिनाथ। आप सब व्रत करते हो पशुपतिनाथ का, कई माताओं ने करा, कई भाइयों ने करा, कई दीदियों ने करा, करना चाहिए। एक बार व्रत कर लिया, 2 महीना रुक जाओ, 2 महीने 3 महीने बाद फिर व्रत करो, 3 महीना रुक जाओ, फिर 3 महीने बाद करो। खूब सारा पैसा लगता है क्या उसमें? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई धन लगता है क्या उसमें? नहीं। और मेरा लड़कों से भी निवेदन है, बेटों से भी निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, वृद्ध माताओं से निवेदन है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि कन्या है कि शादीशुदा है कि वैधव्य है कि कन्या है कि लड़की है कि लड़का है कि आदमी है, कौन है, गरीब है कि अमीर है। पशुपति व्रत में तो केवल तुम्हारा भाव देखा जाता है। 5 सोमवार का व्रत होता है पशुपतिनाथ का। पूजन की थाली लगाते हैं सुबह, वही थाली शाम को जाती है। पूजन की थाली में अपना वही पूजन का साहित्य जो रखते हो वही रखिए, और बाबा का सुबह के समय पर जाकर अभिषेक पूजन कर दीजिए, और शाम के समय उसी थाली को संभाल कर रखो, वही थाली वापस लेकर जाओ, और उसमें कितने दिए? 6 दीपक लेकर जाइए और 6 दिए साथ ले जाओ। प्रसाद घर में बना हुआ,
सीरा बना हो, खीर बनी हो, लड्डू बना हो, पेड़ा बना हो, जो तुमने घर में बनाया हो, पंजेरी बनी हो, मीठा चावल बना हो, मीठी थुली बनी हो, जो तुमने घर में बनाया वो घर का लेकर जाओ। वहां जाकर 6 दिए जमीन पर रखो, प्रसाद के 3 हिस्से करो, 6 दिए में से 5 दिए प्रज्वलित करो, छठा नंबर का दिया और एक प्रसाद का हिस्सा अपनी थाली में वापिस रख लो। जो दिया जला नहीं है उसको थाली में रखो, प्रसाद का एक हिस्सा रख लो, बाबा का पूजन भाव से करो, प्रेम से विनती करो, बाबा आज हमारा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार कर लेना मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी। ऐसा बाबा से प्रार्थना कर कर वहाँ से चलो। घर के दरवाजे पर पहुंचकर घर में जहाँ प्रवेश करते हैं राइट हैंड में सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर अपना छठे नंबर का दिया नीचे रखकर जला दो और बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आप हमारा कल्याण करना, मेरी मन की यह कामना है, इसे पूर्ण करना। बाबा को विनय कर कर अपने घर में पहुंचकर भोजन करने बैठो, उसके पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो वो खा लो। 2 हिस्से तो मंदिर में छोड़िया, एक हिस्सा प्रसाद का जो है उसको खाओ, उसके बाद भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करो, कहीं जाना पड़ गया छोड़ दो, कोई बड़ा उपास पड़ गया छोड़ दो, फिर कर लेना। गिनना 5 ही है, एक ही मंदिर में करना, ये नहीं कि मायके में 2 व्रत कर लिए, ससुराल में 3 व्रत कर लिए ना, एक ही जगह पर एक ही मंदिर में पूरे व्रत करो, बाबा से विनय करो। 5वें नंबर का जब व्रत हो 108 चावल का दाना या मूंग का दाना या बेलपत्री या पुष्प कुछ भी बाबा को समर्पित कर एक श्रीफल 11 रुपए भेंट जो भी तुमसे बन जाए बाबा को समर्पित करके बाबा से विनय करो, जैसा व्रत करते आए हो वैसे ही व्रत करो। 6 दिए उस दिन भी लगाना, 5 दिए मंदिर में, 1 दिया प्रसाद का उस दिन भी वही 3 हिस्सा करना, बाबा को विनय कर कर वापिस लौटता रहो। मेरा कुबेरेश्वर बाबा पशुपतिनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा। हर हर, वो शिव है, वो हरि है, वो शंकर है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी, वो अविनाशी। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष को भगवान शंकर पशुपतिनाथ बनकर समाप्त कर देते हैं, उसका संहार कर देते हैं। आगे कथा की है, भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह माता रिद्धि सिद्धि के साथ बड़े भाव के साथ हो रहा है। भगवान श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं, जोरदार तालियों का स्वागत करें भगवान श्री गणेश जी महाराज का, रिद्धि सिद्धि का। कल कथा का समय कथा पंडाल में श्रीपुर में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। आज शिवरात्रि है बाबा की कथा की, इसलिए रात को आप भी बड़े प्रेम से कीर्तन भजन करते हुए बड़े आनंद के साथ बाबा का श्री